ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पंडित जी, आपका पांडेसर में स्वागत है। आप सबसे पहले अपना परिचय दे देंगे। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ और मैं भगवान की मूर्तियाँ बनाता हूँ। और भगवान मुझे इस भारत की धराभूमि पर उन्होंने मेरे को काम के लिए सौंपा है। जो मैं काम भगवान का स्वरूप बनाने के लिए, जो भक्ति में हो, एक कलाकारी के रूप में तो हो, लेकिन मैं भक्ति के रूप में बनाता हूँ। तो भगवान ने मुझे ऐसे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और संतों का सानिध्य दिया, क्योंकि संतों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं। मैं छोटा था तो उनसे क्वेश्चन करता था। पहला तो बोलता था मुझे आशीर्वाद दो, तो बोलो क्या आशीर्वाद दें? तो बोला मैं बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ और भगवान को साकार रूप में करना चाहता हूँ। तो ये साकार रूप में भगवान हो तो वो भक्ति में हो सकते हैं। तो हनुमान जी जैसे राम जी से भक्ति मांगते थे कि मुझे तो आपका भक्त बनना है, तो ऐसे ही मैं संतों से और हनुमान जी से भक्ति मांगता हूँ। आप शुभ नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम सत्यनारायण पांडे है और मैं जयपुर से आया हूँ और मैं एक पूरे जयपुर का मूर्ति कलाकारों का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो महाराज जी जब हमारे शोरूम आए तो महाराज जी ने देखा तो बड़े खुश हुए और वहाँ बैठ गए और बस उन्होंने, मेरे को पता नहीं मेरा नाम लेके आए हैं, पूछ के आए थे या नंबर लेके आए थे। तो फिर वहाँ थोड़ी चर्चा ऐसी चली, प्रसंग चला कौशल्या माँ का। मैं भाव विभोर हो गया क्योंकि मैं मेरी माँ को दुनिया का दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ऐसे मैंने सोचा कि महाराज जी भी राम जी के माँ का स्वरूप बनवाने के लिए आए हैं। तो मैं भाव विभोर हो गया। तो मेरे को बहुत अंदर से ऐसा बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी ने बोला कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर बनेगा जहाँ पूरा चारों तरफ एक जंगल है और पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, जल है ना, और ऐसा वातावरण है कि यहाँ अयोध्या से कम यहाँ कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बहुत खुश हुआ और मैंने महाराज जी को एक ही बार में बोल दिया, महाराज जी मैं आऊँगा। पंडित जी, आपको पांडेसर धाम आने का अवसर मिला और जब आप पहली बार यहाँ आए हैं तो जब पांडेसर धाम आप पहुँच रहे थे और पहुँचने के बाद जब यहाँ पहुँचे, सर जी से मुलाकात हुई, उसके बाद आपने पूरा परिसर भ्रमण किया, तो कैसा अनुभव हुआ आपका? हाँ,
अनुभव तो क्या बताएं, बता ही नहीं सकते, वो शब्द नहीं। मंदिर के पास जैसे आता गया तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ इतना सुंदर ये प्राकृतिक है, ये स्वरूप है। तो मैंने तो ये देखा कि अयोध्या यही है कि कौशल्य माँ ने यहीं पैदा किया था राम जी को, यहीं पे उन पे प्राकट्य रूप हुआ है, और ये सत्य है। क्या जरूर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि क्या है कि अनुभूति जब होती है तो अनुभूति का हम पूरा प्राकट्य रूप बता नहीं सकते, क्योंकि वो इतना हमें दिव्यता नहीं होती है, वो संत ही बता सकते हैं। लेकिन वो अनुभूति यहाँ दिखी, वो जो संतों ने, जो महाराज जी हैं, ये महाराज जी के गुरु जी हैं थे, तो उन्होंने सब कुछ स्थान तपस्या करके और जंगल में अकेले रह के इतने साल हैं, यहाँ 50 साल इतना तपस्या करी और जंगल में अकेले रहते थे हैं। तो जैसे राम जी जब गुरुकुल में गए थे हैं, तो वो भी जंगल में ही गए थे, और वहाँ पे भी राम जी ने अपने गुरु के स्थान में उन्होंने वहाँ सेवाई तो करी थी और शिक्षा ली थी। तो ये गुरुकुल जैसा मुझे लगा कि राम जी यहाँ पर शिक्षा लेने आए होंगे, और ऐसा दिव्य ये जो जगह है प्राकृतिक, तो इसकी मैं क्या बताऊँ, मैं तो हर तरह से है ना ऐसा उपमा दे सकता हूँ अलग अलग। क्योंकि क्या है, जब भी लोग आते हैं तो वो मन मोह लेती है ये प्राकृतिक की जगह और ये मंदिर की जगह, और सबसे बड़ी बात तो है कि महाराज जी की तपस्या पूरी जिंदगी की। पांडे जी, आप तो बहुत हजारों मूर्तियां बनाते हैं, लाखों कहूँ, और जयपुर तो केंद्र है विश्व में, वहाँ से भगवान का स्वरूप जाता है। तो जैसे माँ कौशल्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपने वहाँ भी कहा था जयपुर में, तो क्या कभी ऐसी मूर्ति बनी है माँ कौशल्या? नहीं, मैंने कभी, क्योंकि हमारे यहाँ से तो 1000 मूर्ति तो महीने में, साल में जाती ही होगी। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा ही जाती हो, कम नहीं जाती होगी। लेकिन हमने कभी कौशल्या माँ की गोदी में रामलला की मूर्ति कभी नहीं बनाई। ये पहले मैं महाराज जी से प्रभावित हुआ, इतना खुश हुआ कि मैंने एकदम से बोल दिया कि महाराज जी हम आएंगे आपके आश्रम में और देखेंगे कि कैसा आप बना रहे हैं, क्योंकि ये अद्भुत है। ये हर किसी को समझने की समझ नहीं है। मंदिर बना देते हैं, लेकिन माँ की जो ममता का स्वरूप है, और वो भी राम जी के माता का कौशल्या माँ का स्वरूप है, और उसका मंदिर दिव्य देखो कितना भव्य है। ये तो भक्ति का केंद्र है, इसको तो एक जो स्थान बोला जाए ना, भक्त में स्थान है। अगर आपको भक्ति लेनी है ना, तो आनंद लेना है और भगवान का जो स्मरण करना है, तो आप यहाँ जरूर आइए, जिससे आपकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति के साथ शक्ति बढ़ेगी, शक्ति के साथ बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि के साथ ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान के साथ आप में भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा तो आप समर्पित भाव भगवान के होंगे, और ये शिक्षा यहाँ से लेके जाएंगे तो आप अपना जीवन तो तरा ही लेंगे, लेकिन अपने कुल का और अपने बच्चों का, अपने पोते पोतियों का भी जीवन संस्कार में बना लेंगे। क्योंकि पैसे से कभी संस्कार नहीं हो सकता, तो पैसे से तो आज लोग नहीं जाते हैं। जब पैसा होता है संस्कार नहीं होते, तो ये क्या नहीं है कि हमारा संस्कार क्या होता है, संस्कार शब्द ही नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जो हमारे शास्त्र बने हैं, तो वो शास्त्र भी भगवान के लिए बने थे उस टाइम, और भगवान के वचनों से बने थे। तो वही परंपरा आज दिन तक शास्त्र की आज चली आई, वही शास्त्र हम पढ़ते हैं, वही शास्त्र हमें साधु संत महाराज जी जैसे अपने वचनों से हमें सुनाते हैं। तो चाहे चौपाइयों के रूप में हो, चाहे उसको प्रवचन के रूप में हो, इस तरह से हमको समझाते हैं
कि हमारा जीवन कर्ताहत हो जाता है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।